पुरुष है, जीत गया है तो भगवान हो गया है, हार गया है तो शैतान। ये तो जित हार दे ते खड़ी है, दुनिया जेतू दे पीछे चल रही है। ये नहीं देख रही कि ये जो जित रहा है कौन है, इसको नहीं देख रही। जीत गया है इस वास्ते भगवान है। राम जित गए सन, रावण हार गए सन। अगर देखा जाए इंसाफ की कसौटी नाल देखोगे, इन्ना कसूर रावण का नहीं है, राम दे भरा दा ही है। उस जमाने च स्वयंवर की प्रथा आम सी, वर चुनना, स्वयंवर। कोई लड़की लड़के दे गल दे माला पा देंदी सी, इनू कहंदे सन स्वयंवर, खुद वर चुन लिया। ये समाज ने खुल दी हुई सी। प्रतिष्ठित जिहड़ियां स्त्रियां इतिहास दे बणियां हुई स्वयंवर होया, वैसे सारियां दा सी। एक प्रथा सी जो बाद विच खत्म की गई। इस वास्ते खत्म की गई कि अक्सर लड़की जज्बे के तहत, भावनावां के तहत चोण कर लेंदी सी, रिश्ता निभदा नहीं सी। अगे नौबत तलाक तक पहुंचती सी, बच्चे रुलदे सन। समाज अगे आ गया, स्वयंवर की प्रथा खत्म करनी पई। धार्मिक मुखी अगे आ गए, उन्होंने स्वयंवर की प्रथा को खत्म किया। तो यह स्वरूप नखा वरमाला लक्ष्मण के गल विच पाउण लगी है। लक्ष्मण कहता नहीं, मैं ता जिंदगी कुआरा रहने का प्रण किया है और मैं अपने भरा दे नाल रहना है। तू मेरे भरा नाल गल कर ले। मतलब है दूजी तीजी शादी की प्रथा सी उस जमाने च, क्योंकि राम दे नाल ते सीता सी। फिर भी लक्ष्मण कहता है मेरे भरा नाल गल कर ले। ये इतिहासक पहलू ने, ये इतिहास है। राम दे पिता दी 4 पत्नियां सन, दशरथ दी ये प्रथा सी। तो मेरे भरा नाल गल कर ले। दोवें सुनखे सन, दोवां दा रंग रूप महान सी, दोवां दा तन प्रभावित करता सी। दोवें सुशील सन, दोवें गुणवान सन और दोवें ऋषि विशिष्ट तो धर्म की शिक्षा पढ़े हुए सन। राम कोल चली गई। राम ने भेजा नहीं, मेरे नाल मेरी पत्नी है तो मेरे भरा नाल गल कर ले। गुस्से च आके लक्ष्मण ने नक कट दी। हुण किसी स्त्री की नक कट देनी, ये सारी जिंदगी लिए उसनों मुथाज कर देना है, करूप कर देना है। ये पहल लक्ष्मण तो हुई है, रावण तो नहीं हुई। किसी आम साधारण मनुख के भैन दे नाल इस तरह का व्यवहार होवे, शायद वह भी बदले की भावना च आ जाएगा। पर वो राजे की भैन सी, रावण की, लंकेश की, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ताकतवर। महाराज की बाणी कहती है, चंद सूरज जाके तपत रसोई। अज सूरज दी किरणां नाल चुल्हे जलन लगे ने, पर रावण के जमाने च उदों इस तरह सी। चंद सूरज जाके तपत रसोई, रसोई के चुल्हे जलते सन सूरज दी किरणां नाल, लकड़ां नहीं बलदियां सन। पता नहीं किस ढंग नाल उसने चुल्हे बनाए। उस जमाने सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, सूरज की अग्नि तो कम लिया इस रावण ने। इसका मतलब है लंका इतनी उन्नत सी, रावण इतना अगे वध गया सी। और उसने महल दे उत्ते सोना चाड़िया होया सी, कहंदे सोने की लंका। शिव जी का उपासक सी पक्का। चारे वेद उसनों जबानी कंठ सन, और बिना मन की एकाग्रता तो कंठ नहीं हो सकते। कई लोग मेरे को पूछते हैं, ज्ञानी जी कोई खुराक ऐसी हो जिहदे नाल बाणी कंठ हो? मैं कोई खुराक नहीं है, मन की एकाग्रता नाल कंठ होंदी है, किसी खुराक नाल नहीं होंदी। हो सकता है कोई डॉक्टर मेरे नाल सहमत होवे, भावें ना होवे, वो गल वखरी। यादाश्त शक्ति का ताल्लुक मन की एकाग्रता नाल है, किसी भी खुराक नाल नहीं है। ये भी महर्ज कर मन की एकाग्रता नाल है। सारी जिंदगी जाप साहब पे पढ़ते हैं, बुढ़े हो गए, जबानी कंठ कोई नहीं। उन्होंने चारे वेद जबानी कंठ सन, जबानी पाठ करता सी रावण। इसका मतलब है बिना मन की एकाग्रता तो यह नहीं हो सकता, उसका मन एकाग्र से। शिव जी का उपासक से, और मामूली उपासक नहीं सी। एक दिन उसने कह दिता, ऐ भगवान, इस सिर देते आशीर्वाद का हाथ रखो, नहीं तो इस शीश की मैनू लोड़ नहीं है। शीश कट के अगों रख दिता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने
5 सिरां दी मंग कीती है और जैसे मंग कीती अद्धे ते उंज भज गए सन भी ये गुरु नूं की हो गया। अद्धियां दे च अद्धे माता जी कोल चले गए भी लाल जी नूं की हो गया, सिर मंगण लग पैन बंदियां दे। और जेड़े उत्थे बैठे हुए सन सहमे हुए सन ये तो खुशकिस्मती 5 तैयार हो गए वारी वारी। पर सतगुरु ने मंग कीती है तां शिव जी ने मंग नहीं की थी। राम शीस भेट जो है रावण शीस भेट करता है, हद हो गई। इन्ना प्यार शिव जी नाल, इतना कुर्बान जा रहा है शिव जी तो, इतना सदके जा रहा है और इतनी उसकी भक्ति, शीस कट के अगों रखता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसके इस त्याग नूं, इस बलिदान नूं अपनियां 2 पंक्तियां दे बयान करते हैं। चौबोले महला 5वां। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। ऐ धन संपदा दे मालिक जी, प्रेम दा सौदा आशीर्वाद दा सौदा माया दी दमड़ियां नाल आउंदा तो रावण कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी। अथाह सोना रख के आशीर्वाद ले सकता सी पर उसने शीस भेंट किया है। सम्मन जो इस प्रेम की, चौबोले महला 5वां। ये बाणी है, उस बाणी का नाम है चौबोले। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, उन्हें अपना शीश कट के अगों रखे। उन्होंने पता सी कि रब्बी पुरुषों का आशीर्वाद माया की दमड़ियां नाल नहीं मिलता। ते जे माया की दमड़ियां नाल जो आशीर्वाद दे देंदा है, ਉਹਦੇ आशीर्वाद की भी उतनी ही कीमत है जितनी उस माया की, इस तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वो आशीर्वाद उतना ही है जितनी माया है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। हुण शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त, 4 वेद जबानी कंठ ने, महाशक्तिशाली है, बड़ा ताकतवर है, हारिया क्यों? हारदा की कारण? कहने भिरा बागी हो गया। भिरा ने सारे भेद दस दिते राम नूं, विभीषण। भिरा बागी हो गया, भिरा गद्दार हो गया। जद भी कोई कौम हारदी है भरावां करके हारदी है, जद भी कोई देश हारदा है यकीन जानो अपने करके हारदा है। अक्सर सारी दुनिया के इतिहास पढ़ के देख लेना, कोई ना कोई अपने विचों रस्ता दस देंदा है, इंज हो जाता है। हिंदुस्तान में एक कहावत मशहूर हो गई, घर का बेदी लंका डाले। सारी लंका तबाह हो गई सिर्फ विभीषण करके। रावण हार जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे राज दस दिते विभीषण ने रावण, इंज जित सकता है तो हो गई जित। मूर्छत होकर रावण गिरे है, सैकड़े बाण उसनों शरीर दे लगे ने, खून वग रहा है। कहते राम दे मुंह आह निकल गई जैसे पश्चाताप। और पता उसने लक्ष्मण नूं की आख्या, लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख उसनों असीं जमीन ते गिरा दिता है। मैं थोड़े सामने इतिहास के पन्ने पे रख, ऐ लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख असीं जमीन ते गिरा दिता है, और इस दे आखिरी प्राण निकलन, ऐ लक्ष्मण तू जा इस दे कोल कोई कीमती ज्ञान की गल सिख ले। मैं ना 10-15 साल देखे ने सिखा ने पता नहीं कितने गिरा दिते मनुख, जिन्हां कोल दिल दिमाग सी, जिन्हां कोल सोच शक्ति सी। किसी ते इल्जाम ला के गिरा दो, किसी नूं गिरा दो। गिराना तो आसान है। एक दरख्त नूं पैदा करने दे फुल फल तक अपनाने दे 35-40 साल लग जाते हैं, उन्होंने कटदियां कितनी देर लगती है? गंडेंदियां 6 माह, तुणेंदियां 1 खिनो। राम कहते हैं लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख जमीन ते गिर गया है।
और ये वाकई खाक दे खाक हो जाए, इस तो पहले इहदे तन दे जो चानना है, जो प्रकाश है, जो नूर है, जा तू भज के जा इहदे कोल लै। हुण जिस नाल इतना वड्डा युद्ध होया होवे और रावण की पवित्रता दे उत्ते एक भी धब्बा नहीं है, सीता नूं उसने सिर्फ कैद रखे है, अपने महलों विच कैद नहीं रखिया, अशोक वाटिका दे अपने महलों तो बहुत दूर बाहर। ये उसके उच्चे इखलाक की निशानी है, इसके ब्राह्मण होने की निशानी। चुक के क्यों ले आया? उन्हें ऐलानिया कहा सी ते मेरी भैन ते मैं हुण राम दी नक कटांगा। किसी की पत्नी चुक के लिया अगले की नक कटनी, और की इस तरह की गल। और लाला दौलत राय कहता है इस बहुत वड्डी जंग भयंकर युद्ध का कारण दो इस्त्रियां ने, एक स्वरूप नखा एक सीता, इन्हां दोवां नूं एक पासे करदे युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। राम नूं कोई लोड़ नहीं सी रावण नाल लड़न दी, ते रावण कोई दुष्ट नहीं सी, इस वास्ते दुष्ट हो गया, वो सीता नूं चुक ले गया। कोई ये नहीं कहता लक्ष्मण ने की कीता, एक स्त्री दी नक कट्टी, क्या वो इस इल्जाम दे च नहीं आउंदा जिहड़ा इल्जाम रावण ते लाया जा रहा है? पर वो तो जित गया है, जितया भगवान हो जाता, हारिया शैतान हो जाता है, और की ये तो साफ है, जितया भगवान हो जाता है, हारिया शैतान हो जाता है। और जिते होए दे नाल कलम दे धनी तुलसी जैसे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी चल पैंदे ने, हारे होए दे नाल कोई नहीं चलता, हारे को हरि नाम। तो मैं इस तरह हार गया रावण, कौन साथ दे? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी, सोचण वाले, दार्शनिक, फिलासफर, चिंतक, कवि सब हट गए। किसी ने इसके हक च नहीं लिखिया दुष्ट है, शैतान है। पर सोचना चाहिए इसने क्यों किया? इसकी भैन की भी तो नक कट्टी है, तो नक कट्टण वाला कौन है? अगर सीता नूं चुक के लियाण वाला शैतान है, तो नक कट्टण वाला कौन है? और वो भी किसी स्त्री की अबला दी, और वो भी कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं, उस जमाने की प्रथा सी, उस जमाने का रिवाज सी स्वयंवर का, वो तो वरमाला पहनाण लगी, उसकी नक कट लेगी। ये तो बहुत बड़ा द्रोह है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। पर नहीं आखांगे जालिम, क्योंकि जित गए ने। जो जित जाए वो भगवान हो जाता है, जो हार जाए वो शैतान हो जाता है। एक सही है, जेड़े गुण राम दे च ने उतने गुण रावण दे च भी ने। धार्मिक है राम, धार्मिक है रावण। विशिष्ट कुल पढ़े ने राम, पाठी ने अच्छे, नाम जपण वाले ने, रसिक ने, ईश्वर नूं मनण वाले ने, पर यह भी नास्तिक नहीं है, शिव जी का उपासक है, चारे वेद उसनूं जबानी कंठ ने। धार्मिक तौर पर दोहां का कोई मतभेद भी नहीं, घरेलू झगड़ा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। दो स्त्रियां ने एक पासे करते हुए जंग नहीं होनी सी, लाला दौलत राय ने ऐसा ही लिखे है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, राम कहते ने ए लक्ष्मण बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, गिर गया। असी जिस इंसान को जमीन ते गिराया है, ये मामूली पद्धर का नहीं है, बहुत महान इंसान है। जा इसके प्राण निकलन, इस तो पहले इसकी कुछ महानता अपनी झोली च पा ले, तू भज के जा। लक्ष्मण गया। राम जिथे निर्माणता की मूर्ति सन, हलेम सन, उत्थे लक्ष्मण की तबीयत बिल्कुल इस तो उल्ट सी, बिल्कुल राम तो उल्ट। वो जिथे शांतमई सन, बिल्कुल क्रोधी सुभाव। वो जिथे दूरदृष्ट सन, इतनी गल लक्ष्मण दे च नहीं सी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। सिर दे भार खड़े हो गए ते कहने लगे, है ब्राह्मण देवता सुने है, तुहाडे कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, कोई कीमती गल साडी झोली च भी पाओ जो साडी जिंदगी च काम आवे। अखां खोलियां ने इस तड़पदे रावण ने, और इंज मुस्कुराया है जिवें किसी बच्चे ते किसी नादान ते। अखां मीट लईयां, तड़प रहा सी बेचारा, प्राण निकल रहे सन, नहीं कुछ बोले। लक्ष्मण वापस आ गया, कहता भगवान वो तो बोलता ही नहीं, तो जब बोलता ही नहीं, वो कोल की ज्ञान लईए।
राम कहते हैं पुरखा तेरे कोल वो वसफ नहीं है ज्ञान लैण दा। जिस दे कोल ज्ञान लईदा है ਉਹਦੇ सिर दे बाहर नहीं खड़े होईदा, जा उसके कदमां विच खड़ा हो ते हथ जोड़ के ज्ञान की मंग कर। हुण जिस दे कदमां विच राम अपने भरा नूं खड़ा करना चाहते ने, यकीन जानो मनुख कोई मामूली पद्धर का नहीं हो सकता, बड़ा कीमती मनुख, वकत का कीमती इंसान है। कदमां विच खड़ा होया लक्ष्मण और कहंदा है हथ जोड़ के, ऐ ब्राह्मण देवता, जो जिंदगी का कीमती अनुभव है इस आखिरी समय साड़ी झोली च पाओ। रावण के नेत्र खुले ने बोले, ऐ लक्ष्मण हुण तैनूं लैण दी ढंग आया है, हुण तैनूं प्राप्त करन दा ढंग आया है। सुन, मनुख की जिंदगी दे कल कतई नहीं आउंदा। जो जरूरी काम होवे उसनूं हमेशा ही अज कर लेना चाहिए, मुलतवी नहीं करना चाहिए, कल से नहीं सुटना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मनुख अक्सर जब चंगियाइयां नूं कल ते सुट देंदा है, उसकी जिंदगी च कदी चंगियाई फलीभूत भी नहीं हो सकती, नेकियां फलीभूत भी नहीं हो सकदियां। इतना कीमती ज्ञान है मरदे होया भी दे रहा है रावण। हिंदुस्तानियों के अचेतन मन विच एहसास है, जद भी साल दे साल रावण नूं जलांदे ने ना, उस तो पहले वो जिहड़ा स्वरूप बना के लियादे ना राम ते लक्ष्मण का, वो रावण की परिक्रमा करता है। शायद थोड़े च किसी ने देखा हो, पहले परिक्रमा करते हैं, सजदा करते हैं, और सारा दिन भी हिंदू लोग मत्था टेकते हैं। भाई हद हो गई, एक पासे तो इसका पुतला जलाना है, इसकी बेइज्जती करनी है, फिर मत्था टेकने का की मतलब, क्यों मत्था टेकते हो? सारा दिन परिक्रमा पे करते हो, सारा दिन मत्था पे टेकते हो। अचेतन मन विच ये ख्याल है कि बंदा ते भगवान की तरह से, फिर इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? साल दे साल उसनूं जला क्यों रहे हो, फूक क्यों रहे हो, उसदा पुतला क्यों जला रहे हो?